मोहतरम नाज़रीन किराम, आज की हमारी इस तकरीर का उन्वान ये है कि जो गैर मुस्लिमों के मजहबी त्यौहार हैं, क्या उसमें उनके साथ वो मनाना या उन्हें मुबारकबाद देना मुसलमानों के लिए जायज़ है या नहीं है। इस हवाले से चूँकि हम जिस खित्ते में रह रहे हैं, इस खित्ते में हम मुसलमानों के साथ हमारे गैर मुस्लिम भाई भी रहते हैं। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि उन्हें उनके मजहबी त्यौहार पर, होली हो, दिवाली हो या इसी तरह और जो उनके मजहबी त्यौहार हैं, उस पर उन्हें मुबारकबाद देते हैं। बहुत सारी सोशल मीडिया पर पोस्टें हमारे सामने गुजरती हैं जिसमें हमारे मुसलमान भाई उनको मुबारकबाद दे रहे होते हैं। कतई नज़र इस बात से कि मैं कोई जो गैर मुस्लिम हमारे भाई हैं उनसे किसी को नफ़रत दिलाना चाहता हूँ, नहीं, लेकिन एक बात ज़रूर बताऊँगा कि आप देखें, हमारे भी मजहबी त्यौहार होते हैं, क्या वो हमारे मजहबी त्यौहारों में शरीक होते हैं? आप ये कहेंगे कि वो होते हैं, यानी हमें मुबारकबाद देते हैं, तो मेरा जवाब ये है कि चलो आपकी ये बात हम मान लेते हैं कि वो हमारे मजहबी त्यौहारों में शामिल होकर हमें मुबारकबाद देते हैं, लेकिन क्या आपने कुर्बानी के दिनों में नहीं देखा कि आपने गाय ज़िबह की हो, वो नहीं खाते। आप ये कहेंगे कि गाय उनकी माता है इसलिए वो नहीं खाते, उनके मजहब में वो जायज़ नहीं है इसलिए वो उससे रूगिरदानी करते हैं। लेकिन मैं ये जवाब देता हूँ कि चलो आपकी ये बात भी ठीक है कि वो उनकी माता है, वो नहीं खाते। हम जो हैं मुसलमान हैं, हमारे मजहब में ये चीज़ें नाजायज़ हैं, उनको मुबारकबाद देना नाजायज़ है। जिस तरह उनके मजहब में गाय का गोश्त खाना नाजायज़ है, वो नहीं खाते हमारे साथ, हम गाय को ज़बह करते हैं, वो भाग जाते हैं, तो फिर हम मुसलमान हैं। हम मुसलमानों के ऊपर ये लाजिम है कि हम उनके मजहबी त्यौहार पर किसी भी किस्म की मुबारकबाद न दें। मसला ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत का मकसद क्या था? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत का मकसद यही था कि दुनिया से कुफ्र को ख़त्म किया जाए, दुनिया से शिर्क को ख़त्म किया जाए, इस दुनिया में एलाए कलिमतुल्लाह हो, इस धरती पर एलाए कलिमतुल्लाह हो। क्या हम उनके मजहबी त्यौहार में शरीक होकर उनके साथ पटाखे फोड़ के, उनके साथ जो है ये एक दूसरे को रंग लगा के हम उनकी खुशियों में शरीक हो रहे हैं? अब क्या इसके जरिए हम उन्हें अपनी तरफ रागिब कर रहे हैं या हम उनकी तरफ जा रहे हैं? क्या हम शिर्क से नफरत कर रहे हैं या हम शिर्क की तरफ जा रहे हैं? क्या कुफ्र से हम नफरत कर रहे हैं या कुफ्र की तरफ हम जा रहे हैं? हालांकि ये कुफ्र की तरफ हम जा रहे हैं। उलमाए किराम ने लिखा है, शामी के अंदर लिखा हुआ है, इसी तरह जो है आलमगीरी हमारी जो मुसलमानों की फतावा की, फिके हनफिया की ये मोतबर तरीन किताबें हैं। इन किताबों में ये चीजें दर्ज की हुई हैं कि भाई कोई आदमी उनके मजहबी त्यौहार पर उन्हें मुबारकबाद देता है तो उसके कुफ्र का अंदेशा है। और यहाँ तक लिखा कि अगर कोई आदमी उनके मजहबी त्यौहार को अच्छा जानकर मुबारकबाद देता है तो फिर वो जो है इस्लाम से निकल जाता है, वो कुफ्र में दाखिल हो जाता है। इसलिए खुदारा मुसलमानों को मैं यही गुजारिश करूंगा, आपकी हमदर्दियां हमारी हमदर्दियां उनके साथ हैं, क्योंकि वो यहाँ जिम्मी हैं, रह रहे हैं। उनकी माल, उनकी जान, उनकी इज्जत, उनकी आबरू की हिफाजत हम मुसलमानों के जिम्मे है, हम हिफाजत करेंगे। लेकिन ये बात याद रखें कि मजहबी त्यौहार पर उनके साथ शरीक होना और उनको मुबारकबाद देना हमारी मजहब में, हमारी शरीयत में जायज नहीं है। आप कहते हैं कि हम हिंदू और मुस्लिम भाईचारे की बात करते हैं, ये आपकी बात करना गलत है। क्यों गलत है? वो आपके साथ कभी आपकी मस्जिद में आए हैं, उन्होंने कभी आपके साथ नमाज पढ़ी है,
انہوں نے کبھی آپ کے ساتھ گائے ذبح کی ہے یا کوئی اور جانور ذبح کیا ہے؟ آپ کہیں گے کہ نہیں کیا، تو پھر آپ کیوں جاتے ہیں؟ آپ کیوں یہ پٹاخے پھوڑتے ہیں؟ آپ کیوں یہ جو ہے ان کے ساتھ اپنے آپ کو رنگین کرتے ہیں، اپنے آپ کو رنگ لگاتے ہیں؟ کیوں لگاتے ہیں؟ اس لیے ضروری ہے کہ ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچایا جائے اور ان کے ساتھ آپ ہمدردیاں رکھیں، لیکن ان کو مبارکباد دینا گویا کہ ان کے کفر اور شرک پر خوش ہونا ہے۔ ہمارا مذہب گویا کہ کامل اور مکمل نہیں، اب ہم ان کی طرف جا رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ۔ اسلام کامل اور مکمل مذہب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ کامل اور مکمل ضابطۂ حیات ہمیں دے دیا ہے۔ ہماری معاشرتی زندگی ہو، ہماری معاشی زندگی ہو، ہماری انفرادی زندگی ہو، ہماری اجتماعی زندگی ہو، ہر شعبے میں، ہماری تجارت والی زندگی ہو، ہر شعبے میں اسلام ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ یہاں تک کہ آپ کو واش روم میں جانے کے آداب بھی اسلام سکھاتا ہے، نکلنے کے آداب بھی سکھاتا ہے، بیٹھنے کے آداب بھی سکھاتا ہے، اپنی بیوی کے ساتھ بات کرنے کے آداب سکھاتا ہے، اپنے بچوں کے ساتھ الغرض آپ کی تمام معاملے میں رہنمائی کر رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ دین اسلام کامل اور مکمل ہو چکا۔ اب اگر کوئی آدمی وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو آدمی اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور مذہب طلب کرے گا تو وہ اس سے قبول نہیں ہوگا۔ اس لیے ہمارا مذہب اسلام ہے، ہمیں اس کی پیروی کرنی چاہیے۔ ہمیں جو ہے غیروں کو مبارکباد دینے کی ہماری شریعت اجازت نہیں دیتی، لہٰذا ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں دین اسلام پر جو ہے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔